वैसे तो मैं जब बच्चा था मुझे साधु लोग अच्छे लगते थे, भले वो पाखंडी हों, लेकिन घेरे हुए कपड़े में जो साधु होते हैं आई वुड हैव नेचुरल अट्रैक्शन फॉर देम. सो माय मदर यूज्ड टू से नहीं बाबा लोग होते हैं, नहीं देखा कर उनको. Because my mother was told earlier that your child at the age of 18 will run away in search of God. So she was always anxious कि ना ये अभी से ना ये कुछ गड़बड़ी ना हो जाए. So she would always discourage me कि नहीं वो बाबे लोग होते हैं. पर ना मेरे को फिर भी ना भले पाखंडी कपटी साधु भी हो ना, लेकिन वो अगर वो सैफ्रॉन में है तो आई वुड रियली लाइक इट. साथ ही जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो हमारी संस्कृत NCERT की बुक थी. सो there were 7 verses of the Bhagavad Gita, like there's Chanakya Niti shlokas, and so there were 7 shlokas of Bhagavad Gita as well. तो उसमें एक श्लोक था, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथ ही बलवद्दृढ़म, कि मन जो है बहुत चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है. मैं कहा तो मेरे मन के बारे में वो कमाल की बात है, इसको मेरे मन के बारे में कैसे पता चला. तो फिर मैं अपनी टीचर के पास गया, मैंने कहा मैम ये इसमें लिखा हुआ है कि ना मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है, लेकिन ये तो मेरा मन है और इसको कैसे पता चला मेरे मन के बारे में. तो फिर मेरी टीचर ने कहा बेटा वैसे गीता के अंदर वैसे 700 श्लोक हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 7 श्लोक हैं. तो मुझको लगा कि ना ये 7 श्लोकों ने अगर इतनी पोल खोली मेरी, 700 श्लोक तो बहुत सारे पोल खोल देंगे मेरी, और मुझको अपनी पोल खुलाना अच्छा लग रहा था. तो वहाँ से फिर एक अट्रैक्शन शुरू हुआ भगवद गीता को लेकर कि मैं कभी ना कभी जाके गीता पढ़ूंगा. लेकिन ऑफकोर्स घर से प्रेशर रहता था, अभी करियर पे फोकस करो, गीता अभी पढ़ने का सही समय नहीं है. ऑफकोर्स दे वर माय वेल विशर्स. तो लेकिन अब गीता के लिए जो है प्यास एक वो भी आई हुई थी. और साथ ही बचपन में मेरे को एक फील हुआ करता था कि ना दैट गॉड हैज़ गिवन मी सो मच बट आई हैव नॉट गिवन एनीथिंग इन रिटर्न टू गॉड. लाइक व्हेन आई वाज इन स्पोर्ट्स आई वाज नंबर 1, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो. इन क्रिकेट आई वाज अ फास्ट बॉलर एंड अ हिटर बैट्समैन. आई वाज ऑलवेज इन डिमांड इन टर्म्स ऑफ फॉर क्रिकेट. बैडमिंटन आई वाज अ चैंपियन. कुछ भी गेम्स हो आई वाज चैंपियन. एकेडमिक्स में आई वाज नॉट नंबर 1 बट यस अमंग टॉप 5. रूप रंग में क्या है लड़कियाँ हमारे पीछे रहा करती थी. सो वो भी था. तो मैंने देखा भगवान ने रूप रंग भी दिया हमको, साथ में अच्छे माता पिता भी दिए हैं. पॉपुलर, मैं हमेशा पॉपुलर रहा कहीं ना कहीं दोस्तों में, लाइक दैट. इंट्रोस्पेक्टिव भी था. भगवान ने जैसे बहुत जीनियस तो नहीं लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट भी भगवान ने मेरे को दिया बनाया. सो आई कुड सी भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, चाहे ड्राइंग हो, चाहे डांसिंग कॉम्पिटिशन हो, फैंसी ड्रेस हो, पोएम रिसाइटेशन. सो आई वॉज अ टॉपर ऑलवेज. तो मैं सोचता था कि ना भगवान ने बहुत कुछ दिया मुझे, लेकिन मैं कितना स्वार्थी हूँ. आई एम सो सेल्फिश, सो मच सेल्फ एब्जॉर्ब्ड दैट I am not giving anything in return to God. So I am so ungrateful. So any new achievement which would come in my life would suffocate me. कि देख तेरे को तो ये भी दिया भगवान ने, तूने क्या दिया. So इस तरह से स्पिरिचुअल का थोड़ा वो फील आना जो है शुरू हो गया था. So मैं इधर उधर फिर कुछ बाबा के पास जो है उनकी बुक्स वगैरह पढ़ा करता था. मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी कैमरे में उनके, क्योंकि अभी वो काफ़ी पॉपुलर हैं, कुछ नेगेटिव वे में कुछ पॉजिटिव वे में. बट यस मैं उस समय काफ़ी बाबाओं के चक्कर में भी था और कुछ सोसाइटी में भी जुड़ा. मैं कुछ अपने को भगवान बताते थे, कुछ क्या बताते थे. तो इस तरह से चाइल्डहुड में स्पिरिचुअलिटी का कुछ फ्लेवर रहा. और हमारे घर में ऐसा वो करता था, जब कभी लाइट जाया करेगी, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन गैंगटॉक सिक्किम, तो लाइट जाया करती थी अक्सर वहाँ पर. तो जब लाइट जाएगी तो हम गायत्री मंत्र क्या करते थे उस वक्त. तो सब ऊँचे ऊँचे जो है ना 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 ना, सो वी वुड सिंग गायत्री मंत्र. सो दैट इज वो उस तरह का फ्लेवर था. और वैसे मेरी मदर बताती है, मुझे कोई हालांकि याद नहीं, कि मैं जब बहुत छोटा था तो कोई भी अगर गिरजाघर हो या फिर अगर मॉस्क भी हो, मंदिर हो, मैं बहुत छोटा हूँ, तो ना मैं हाथ छुड़ा करके जय क्या करता था. तो मेरी माँ सोचती थी इसको कहाँ से अकल आ गई कि ये हाथ जोड़ने वाली जगह है. सो कुछ ना कुछ जो है हो सकता है पिछले जन्म का कुछ हो, आई एम नॉट वेरी श्योर. हालांकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि दैट आई वाज अ मंक फ्रॉम पास्ट, आई हैव बीन अ मंक फ्रॉम पास्ट 2-3 लाइफ टाइम्स. सो फिर हर बार कुछ ना कुछ तथा ही हो गया. तो इस वजह से मंक जो है मंकी बन गया. सो देन ऑफ कोर्स देन आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग माय लाइफ एज अ मंक बिकॉज आई हैव बीन अ मंक फ्रॉम पास्ट 3 लाइफ टाइम्स. और पिछले जन्म में माय पेरेंट्स वर टेलिंग मी कि ना मैं आई वाज साधु समवेयर इन हरिद्वार, बट सम स्कॉर्पियन बिट मी एंड देन आई डाइड बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन बाइटिंग मी. सो इसलिए फिर so I'm just continuing my journey because my parents were astonished कि ना ये पंजाबी लड़का साडा ये ब्रह्मचारी कैसे हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे आ गया इसके अंदर. तो उनको पता लगा ये जी पिछले जन्म का ये बेचारे के साथ सर्किट आगे पीछे हो रखा है बेचारे का. तो इसलिए इसकी गृहस्थी पिछले 2-4 जन्मों से वैसी नहीं बसी है, तो इसलिए जन्म में भी ये कंटिन्यू रहेगा ये भाई साहब. सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा फ्लेवर रहा ऑफ कोर्स चाइल्डहुड में भी. बट ऑफ कोर्स आई वाज वेरी स्पोर्टी एज वेल. आई वाज एकेडमिक एंड आई वाज वेरी स्पोर्टी एज वेल. So that is, it was Krishna's blessing. And finally, at right time, ISKCON came in my life.